मोदी के बाद कौन? ये सवाल हम अक्सर सुन रहे हैं और इस बीच इस सवाल पर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। इस दौरान कई नाम भी सामने आए हैं, लेकिन अब एक नाम पर मुहर लग चुकी है और इस नाम पर न सिर्फ मुहर लगी है बल्कि आरएसएस ने सहमति भी दे दी है। इस पूरे वीडियो में हम मोदी के बाद कौन पर चर्चा करेंगे और पूरी खबर आपको बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जब जैसे परिणाम आए, बीजेपी बहुमत से दूर रही। उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि अब मोदी के बाद कौन। कई लोगों ने अमित शाह का नाम सुझाया, लेकिन हमारे पास एक ऐसी खबर आई है, एक ऐसी पक्की खबर आई है जिसने एक नाम पर मुहर लगाई है और वो नाम शायद आपको उतना चौंकाए ना। वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और दोस्तों, इस नाम पर चर्चा क्यों हुई, ये नाम कैसे सामने आया? दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट होता है। 12 साल पहले महाकुंभ के दौरान नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए फाइनल किया गया था। जी हाँ, ये पूरी खबर सामने निकल कर आती है, जहां पर कहा जाता है कि आज से करीब 12 साल पहले ही प्रधानमंत्री के नाम पर मोदी का नाम फाइनल कर लिया गया था, उस पर मुहर लगा दी गई थी, क्योंकि महाकुंभ के अगले साल ही लोकसभा चुनाव होने थे और महाकुंभ के दौरान साधु संतों ने भी मोदी के नाम पर मुहर लगा दी और उसके बाद आरएसएस ने इस नाम को फाइनल करने के लिए आगे भेज दिया। 12 साल बाद भी कुछ वैसा ही सीन जो है वो क्रिएट होता दिख रहा है। अब आप दोस्तों ये सोचेंगे कि 12 साल पहले चुनाव नजदीक थे, महाकुंभ के अगले साल ही लोकसभा चुनाव होने थे, इसलिए मोदी का नाम फाइनल हो गया। अभी तो लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं और अभी से ही कैसे नाम पर चर्चा हो रही है? दरअसल दोस्तों, यहाँ पर दो वजहें हैं। पहली वजह यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर टिकी है और वो कभी भी गिर सकती है। और मेरे ख्याल से दूसरी वजह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहली वजह ही बहुत महत्वपूर्ण है। आप लगातार नीतीश और जो बैसाखी पर टिकी हुई मोदी सरकार है उनके बीच का संवाद देख रहे होंगे। अभी कुछ ही दिनों में सत्र शुरू होगा, उस दौरान जो है नायडू भी अपनी कुछ मांगे रख सकते हैं और अगर उन्हें भाजपा या फिर ये कह लीजिए कि मोदी सरकार पूरा नहीं करती है तो वो समर्थन देने की बात पर भी अड़ सकते हैं। और समर्थन, ये जो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है वो कभी भी गिर सकती है, क्योंकि नीतीश और नायडू इन दोनों के ही रवैये से पूरी राजनीति वाकिफ है और किस तरीके से नीतीश पलटी मारते हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है बिहार का, उससे पहले नीतीश कोई बड़ा खेला कर दें, सरकार गिर जाए, तो इस वजह से ही महाकुंभ में नाम फाइनल करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये दोस्तों पहली बड़ी वजह थी। दूसरी वजह दोस्तों वो भी बताते चले। दूसरी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, इसके लिए कई दावे किए जा रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं और अमित शाह तो खुद को ही नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 मानते हैं और सभी कहते भी हैं। तो अमित शाह को लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद शाह, लेकिन आरएसएस इसके खिलाफ है। आरएसएस गुजरात लॉबी की इस मांग को पसंद नहीं कर रहा है, नंबर 2 की इस मांग को, और जो एक तरीके से फुसफुसाने की जो आवाज आती है कि मोदी के बाद शाह, इससे आरएसएस को तकलीफ है और महाकुंभ में योगी के नाम पर मुहर भी लग गई है। अब योगी ही आरएसएस और साधु संतों की पसंद क्यों है? दोस्तों, योगी आदित्यनाथ साधु संतों की पसंद तो है ही, साथ ही आरएसएस की पसंद है, ये पहले दिन से ही क्लियर है। और आरएसएस की लिस्ट में नंबर 1 पर भी है योगी आदित्यनाथ। उसकी वजह है योगी आदित्यनाथ का कट्टर होना। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारे से आरएसएस बहुत प्रभावित हुआ था, बहुत खुश हुआ था। एक आंकड़ा भी सामने आता है, जहां पर महाराष्ट्र के चुनावों में जब योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का इस्तेमाल किया तो महाराष्ट्र में करीब 11 रैलियां की थी। 17 कैंडिडेटों के लिए वोट्स मांगे थे, यानी 17 कैंडिडेट्स के लिए रैलियां करके वोट मांगे थे। इनमें से 15 कैंडिडेट चुनाव जीत गए।
जी हाँ, और 17 में से 15 कैंडिडेट चुनाव जीते, यानी कि इसका एक सबूत है कि बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है योगी आदित्यनाथ का, उसने महाराष्ट्र के चुनावों में भाजपा के पक्ष में काम किया। इसके अलावा आप थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे तो उत्तर प्रदेश में जब बीते दिनों उपचुनाव हुए थे तो वहां पर भी भाजपा का प्रदर्शन काफी अच्छा था। लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश की सीटें आई थी उनके मुकाबले, यानी कि योगी आदित्यनाथ जो एक फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं बीजेपी की, जिनकी भारत के लगभग सभी राज्यों में मांग है, सिर्फ उन राज्यों में नहीं जहां पर भाजपा की सरकार है, बल्कि उन राज्यों में जहां पर भाजपा विपक्ष में है, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ की रैलियों की इतनी ज्यादा संख्या में डिमांड होती है कि योगी आदित्यनाथ जब पहुंचते हैं तो भीड़ काफी इकट्ठा होती है। आरएसएस को यही चीज चाहिए, आरएसएस को एक ऐसा नेता चाहिए जिसको सुनने के लिए ज्यादा संख्या में लोग हों, जिसके समर्थन में काफी सारे लोग हों, और साथ ही एक कट्टर नेता चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से ये जो तीसरा कार्यकाल है वो बैसाखियों पर टिका है, वो कुछ साइलेंट से हो गए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष मजबूत स्थिति में आ गया है, उन पर लगातार वार करता रहता है, लेकिन मोदी जी उस कॉन्फिडेंस से नहीं दिखते हैं जितना वो अपने पिछले 2 कार्यकालों में दिखे थे। वजह फिर से वही बैसाखियों की सरकार। इस वजह से इस बार जो महाकुंभ होगा 13 जनवरी 2025 को, तब ही योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी, साधु संतों से भी उनकी राय ले ली जाएगी। दोस्तों, एक और खबर सामने आती है जहां पर आरएसएस के पदाधिकारी की तरफ से ये बताया जाता है कि लिस्ट में मोटे तौर पर अब तक तो योगी ही हैं, यानी कि प्रधानमंत्री पद के अगले दावेदार कौन होंगे उस लिस्ट में योगी आदित्यनाथ हैं, दूर दूर तक कोई और नहीं है। यहां तक कि अमित शाह भी नहीं है, जो कि पीएम मोदी के करीबी हैं। दोस्तों, अब देखना होगा कि महाकुंभ में जिस तरीके से महाकुंभ अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही योगी के नाम पर लगभग 90% मुहर लग गई है। महाकुंभ के बाद क्या होता है, और साथ ही ये भी जान लीजिए, बैसाखियों पर टिकी सरकार कभी भी लड़खड़ा सकती है और इस मौके का फायदा आरएसएस उठा सकता है और मोदी को कुर्सी से हटाकर योगी को बैठा सकता है। और इसकी जो प्लानिंग है वो साल 2025 13 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। अभी तक सिर्फ गलियारों में चर्चा हो रही है। 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ के दौरान इस चर्चा पर मुहर लगा दिया जाएगा, इस चर्चा पर ठप्पा लगा दिया जाएगा। फिलहाल उस दिन का हमें और आपको इंतजार है। देखना होगा कि क्या योगी के बाद जिस तरीके से अमित शाह भी अपना नाम ले रहे हैं, उनकी भी इस लिस्ट में जगह बन सकती है। फिलहाल इसकी गुंजाइश काफी कम लगती है, लेकिन आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।